हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें एक निश्चित मात्रा में इनका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट पर डे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, क्या हमें कार्बोहाइड्रेट कब कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या हमें फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे पहला एनर्जी का सोर्स है, जिसमें हमें 50 से 55% तक एनर्जी मिलती है। जब भी हम कोई भी नॉर्मली हम डेली रूटीन में जो भी खाना खाते हैं उसमें सबसे मैक्सिमम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आज कार्बोहाइड्रेट को बहुत सारे लोग गलत ठहराते हैं कि हमें जो भी वेट लॉस या वेट गेन करते हैं तो हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट छोड़ने को बोलते हैं या कम करने को बोलते हैं। ये अच्छा है कि हमें लेकिन कम करना है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 50 से 55% तक हमें ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक प्रकार का शुगर होता है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे ब्रेक करता है और उसको ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट सब में, जैसे हमारे अनाजों में और हमारे फलों में, जैसे फलों में हमारे फ्रक्टोज के रूप में होता है, दूध में लैक्टोज के रूप में मिलता है, और शक्कर में सुक्रोज के रूप में मिलता है। तो हमें हर टाइप से खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और अलग अलग तरीके से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, साबूदाना, चीनी, और जैसे सब्जियों में आलू, फलों में सबसे ज़्यादा केला। तो इन चीज़ों में, और मोटी दालें, सारी दालों में लगभग कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें इसके बाद बहुत सारे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारे सबसे पहले शरीर में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो हमारे ब्लड में जाता है और हमें ऊर्जा देता है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है और हमें कितना लेना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यह जो भी हमारे खाने की, जैसे हम शुगर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चॉकलेट, बिस्किट और टॉफ़ी, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, और जब भी हम इसको खाते हैं हमारे शरीर में ये बहुत तेज़ी से इंटेक करता है, जल्दी इंटेक करता है, और जिसके कारण ये तुरंत ग्लूकोज में बदलता है और हमें तुरंत ऊर्जा देता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन में, जैसे हम डायरेक्ट ग्लूकोज हो गया, टॉफ़ी हो गया, हमारे चॉकलेट्स हो गए, और भी बहुत सारे जो भी हमारे प्रोसेस फूड मार्केट में आते हैं, लगभग सब में हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, लेकिन उनका बहुत कम परसेंटेज लेना है, क्योंकि इनमें एनर्जी तो तुरंत देते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। ये केवल जब हम खा रहे होते हैं तभी उस समय हमें लगता है कि हमारी एनर्जी आती है, और हमें और जो एक्स्ट्रा होता है हमारे फैट में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम इंटेक करने हैं। तो हमें जैसे जंक फूड और प्रोसेस फूड, सारी चीज़ों में आज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये तुरंत हमें एनर्जी देने का काम करते हैं और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका जो है मॉलिक्यूल सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बड़ा होता है और अधिक बड़ा होता है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर में ब्रेक करता है और हमें धीरे धीरे एनर्जी देते रहता है और लंबे टाइम तक देते रहता है। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूज़ अधिक बढ़ाना है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी होते हैं, जो हमारे शरीर को खाना पचने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमारे खाने में एक निश्चित मात्रा में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब भी दिन भर के जो भी हम काम करते हैं, अधिक हार्ड वर्क करते हैं, उसमें हमें बहुत फ़ायदे देती है, क्योंकि वह हमें अच्छा ऊर्जा का एक स्रोत है हमारे शरीर में। तो हमें
क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है अधिक मात्रा में नहीं लेना है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो सारे चीज़ें जो भी हमारे बॉडी में हर किसी चीज़ की जो है क्वांटिटी अधिक मात्रा में जाती है। जब अधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें हमारे शरीर को कई टाइप के नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपका फैट लेवल बढ़ता है और आपको दिन भर थकान रहती है और आपको आलस्य महसूस होता है। तो अगर हमें एक निश्चित मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, हमारा शरीर दिन भर एनर्जेटिक बने रहेगा। बाकी जो भी हमारे शरीर में हम जो भी खा रहे हैं और उसको हमारा शरीर 90% जो एनर्जी है हमें सिंपल यानी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को 90% लेना है। तो हमें दोनों जो भी हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट जाते हैं तो उनको बैलेंस फूड में लेना है। और क्योंकि जब भी हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें और हम अस्वस्थ होने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।